राज्यसभा में रोका गया कि जिस तरह से वक्तव्य नहीं देकर के, इसको किस तरह से देखते देखिए, हैं? राहुल गांधी जी ने एक ऐसा मुद्दा सामने लाने की कोशिश की जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। जब देश पर संकट आता है, कोई नेबरिंग कंट्री देश पर हमला करने की तैयारी में आपके सैन्य और टैंक के साथ भारत की सीमा पर घुसता है, तो उस वक्त जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसने निर्णय लेना चाहिए कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जनरल नरवणे बार बार कोशिश कर रहे थे कि हमें आदेश दीजिए, हमारे लिए क्या आदेश है। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार निर्णय लेने से बच गए और भाग गए। ये उनकी क्षमता है। 56 इंच की जो छाती वाले बोलते हैं ना, ये 56 इंच की छाती है, उनका सीना है। मुझे अब डर लगता है जनरल मनोज नरवणे की सुरक्षा के बारे में। जिस तरह का मुद्दा सामने आया है, तो सरकार मनोज नरवणे जी को जरूर किसी न किसी पकड़ में लाएगी, जैसे सोनम वांगचुक को लाया है। सोनम वांगचुक ने क्या कहा था कि भारत की ज़मीन चीन ने अपने कब्जे में ली है, तो उनको देशद्रोही ठहराया। अब जनरल मनोज नरवणे के साथ क्या होगा मैं बोल नहीं सकता हूँ। मनोज नरवणे को सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, उससे पहले ऐसे बहुत से हादसे हो गए। सर, अजित पवार के विषय में क्या आपको रोका गया राज्यसभा में? अजित पवार के ये अजित पवार जी का जो मामला है एक्सीडेंट, वो बहुत रहस्यमय तरीके से हुआ एक्सीडेंट है। मैं ये मुद्दा उठाना चाहता था राज्यसभा में, उठाया भी मैंने। लोगों के मन में शंका है, बीजेपी और अजित पवार के पार्टी में मनमुटाव चल रहा था। अजित पवार जी फिर घर वापसी करना चाहते थे, उस बारे में उसने खुलकर बात की थी। भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के बारे में बोल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की फाइलें मेरे पास है। ऐसे बोलने के बाद बीजेपी वाले उनको छोड़ेंगे, लेकिन ये हद तक जाएंगे मुझे मालूम नहीं था। तो लोगों को एक मन में शंका है कि क्या अजित पवार ने बीजेपी का भ्रष्टाचार की फाइलें अपने पास लाकर रखी थी, इसलिए उनका एक्सीडेंट कराया गया। तो एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए हाईकोर्ट के जज के माध्यम से, और रिपोर्ट जो आना है उनको एक काल मर्यादा होनी चाहिए। मेरी मांग कल थी और मैंने राज्यसभा में कोशिश की मेरी बात रखने की।